आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की मैं लिमटी की लालटेन का 126वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं सशक्त विपक्ष के अभाव में सत्ताधारी किस तरह निरंकुश हो जाते हैं। इस संदर्भ में देश में जो कुछ चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, ये आप बेहतर जानते हैं। लगभग 50 दिनों से ज़्यादा समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं। पेट्रोल के भाव 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर चले गए हैं। 100 रुपये को स्पर्श करने को आतुर दिख रहे हैं। डीजल का भी कमोबेश यही हाल है। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समाप्त जैसी ही हो चुकी है। महंगाई चरम पर है। अस्पतालों में फीस 200 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सब कुछ हो रहा है। विपक्ष मानो कुंभकर्णीय निंद्रा में मगन ही नजर आ रहा है। एक सशक्त विपक्ष ही स्वस्थ लोकतंत्र का मुख्य आधार होता है। कहा जाता है कि सशक्त विपक्ष के अभाव में, विपक्ष अगर सशक्त नहीं है तो सत्ताधारी निरंकुश हो जाएंगे। ये अवश्यंभावी बात है। ये बिल्कुल दिन और रात के मानिंद सत्य बात है। एक समय था जब महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता हुआ करते थे। उनकी एक हुंकार से सरकारें हिल जाती थी, सरकारों की चूल्हें हिल जाया करती थी। अब समय बदल चुका है। आज संचार क्रांति के युग में अनगिनत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हैं। इस सब के बाद भी किसान आंदोलन हो रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होने के बाद भी विपक्ष पूरी तरह मौन ही नज़र आ रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर हाड़ गलाने वाली सर्दी आप देख रहे हैं, उसमें भी किसान टिके हुए हैं। विपक्ष के नेता एयर कंडीशन कमरे, एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर किसानों का हित साधने की बात करते नजर आते हैं। ये बात नेताओं की ये बातें भी नक्कार खाने में तूती के मानिंद ही साबित होती नजर आ रही हैं। हमारी निजी राय में किसानों को अपना आंदोलन करते रहना चाहिए। किसान अपना आंदोलन करें, विपक्ष एकजुट हो जाए। विपक्ष एकजुट होकर देश भर में इस बात के लिए जनमानस तैयार करे कि किसानों के हित की बात के लिए संसद में विशेष सत्र बुलाया जाए। किसान बिल पर खुली चर्चा की जाए। विडंबना ही कही जाएगी कि विपक्ष अपनी बोथरी तलवार, जिसमें धार नहीं, बोथरी तलवार लेकर सरकार पर वार करता दिखता है। सरकार, विशेषकर भाजपा का आईटी सेल, बहुत ही करीने से विपक्ष के हर वार को नाकाम कर देता है। आधी सदी से ज़्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस के आईटी सेल के नेता, जो आईटी सेल में पदाधिकारी, वे अपने नेताओं पर हो रहे हमलों को ही नाकाम करने में असफल दिख रहे हैं। डाइल्यूट करने में बहुत असफल दिखाई दे रहे हैं। एक समय था, आपको याद होगा, उम्रदराज हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकती है, जानती होगी कि राम मनोहर लोहिया जैसे नेता और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच जब बहस हुआ करती थी तो संचार क्रांति तब नहीं आई थी। संचार साधनों के अभाव के बाद भी जनता के बीच इन बात की चर्चा हुआ करती थी कि दोनों के बीच किस तरीके की बहस हो रही है। लोहिया जैसे अनेक नेता इस तरह के हुए हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को जीवित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा जाता है कि लोहिया पहले तो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। बाद में उनका महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित कम थे, माफ़ कीजिएगा, कम प्रभावित हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू के विचारों से ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू से उनका मोह भंग हुआ तो उसके बाद उन्होंने आधी सदी से ज़्यादा एक छत्र राज्य करने वाली स्वीकार्य पार्टी समझी जाती थी कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसके शमन की बहुत कोशिशें की गई, पर उनका कोई भी प्रयास काम नहीं आया और 2 दशकों तक अनेक सूबों में संविध सरकार रही और कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी, उनकी पुत्री, लौह महिला के नाम से जानी जाती थी, इंदिरा गांधी के काल में भी निरंकुश सत्ता की परिकल्पना को फलीभूत करने का प्रयास किया गया और उनके दौर में दमनकारी आपातकाल लगाया गया। उस दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में
विपक्ष एकजुट हुआ। विपक्ष के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों एवं जनता लोकतंत्र के अस्तित्व के संघर्ष में जो विपक्ष की महती भूमिका महत्व को बेहतर तरीके से रेखांकित किया गया, इसके परिणाम स्वरूप विपक्ष के द्वारा जुटाए गए जन समर्थन के सामने निरंकुश सत्ता को अंततः घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। आपातकाल के उपरांत लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने में उस दौर में विपक्ष की भूमिका का एक नायाब उदाहरण आपातकाल के दौरान विपक्ष की एकता को माना जा सकता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये अलग बात है कि आज युवा पीढ़ी को इस इतिहास से वंचित रखा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनावों के परिदृश्य पर आप देखें तो आप पाएंगे कि आम चुनावों में कांग्रेस शासित राज्यों में लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस महज 10% सीटों पर ही जीत पाई। इसके बाद विपक्ष के कदम ताल पूरी तरह हवाई डगमगाते ही माने जा सकते हैं। सक्षम मंच माना जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इन मंचों पर जब भी जनता से जुड़ी कोई बात आती है तो विपक्ष मौन रहता है, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकल कर सड़कों पर आता है तो विपक्ष को जनता की याद आती है। स्वाभाविक है, जब जनता के अधिकारों के लिए शंखनाद विपक्ष करता है तब जनता के मन में ये प्रश्न कौंधना स्वाभाविक है कि सक्षम मंच पर विपक्ष क्यों मौन हो जाता है। जाहिर कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। विपक्ष के रणनीतिकार किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, इस पर विचार करने की महती जरूरत आज महसूस हो रही है। देश में कमजोर विपक्ष के चलते, विकल्पहीनता और विपक्ष के प्रति अविश्वास के चलते विपक्ष के प्रति अविश्वास है, इस बात को स्वीकार करना होगा। वर्तमान समय में अधिनायकवाद बहुत तेजी से न केवल पनप रहा है वरन उसकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हुई दिख रही हैं, जड़ें जमती हुई दिख रही हैं अधिनायकवाद की। इतिहास गवाह है कि सशक्त विपक्ष ही हुक्मरानों की जन विरोधी नीतियों और निरंकुश सत्ता के घोड़ों की लगाम थामने का काम करता था। शासकों की मनमानी रोकने का काम विपक्ष का हुआ करता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान हुए भ्रष्टाचारों के खिलाफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की धार उस समय बोथरी हुआ करती थी, उसी तरह बोथरी धार वर्तमान में विपक्ष की दिख रही है। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती रही और आम चुनावों में आशातीत सफलता हासिल की। आज वो सारे भ्रष्टाचार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हुए थे उसकी सारी की सारे कच्चे चिट्टे फाइलें आज भी मंत्रालय में मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों के हाथ में हो। संभवतः वे ही फाइलें हैं जो विपक्ष की धार को बोथरी करता दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंतर अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बात भी आपको मिलेगी कि विपक्ष इसलिए भी खामोश हो सकता है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार सरकार के पास है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। सशक्त विपक्ष की भूमिका के अभाव में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष शून्यता की स्थिति निर्मित कर रहा है। विपक्ष में एक तरह से शून्यता या वैक्यूम नजर आने लगा है। अगर विपक्ष सत्ता में वापस आना चाहता है, कांग्रेस सत्ता में वापस आना चाहती है तो उसे रिक्तता को, शून्यता को, वैक्यूम को भरना होगा वरन उसे जनता का विश्वास, विशेषकर युवाओं का विश्वास जीतना होगा। उसके लिए विपक्ष को चाहिए कि सदन से सड़क तक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन वो करे। आज के युवाओं को विश्वास दिलाना होगा कि विपक्ष आज भी सक्षम है। केवल उपस्थिति दर्ज कराने से कुछ नहीं होने वाला। सशक्त विपक्ष का एहसास भी युवाओं को होना बहुत जरूरी है। ये विडंबना ही मानी जा सकती है कि आज देश में ना तो कोई ऐसा राष्ट्रीय दल है और ना ही सामाजिक या गैर राजनीतिक संगठन जो देश के युवाओं को प्रकाश पुंज बनकर राह दिखाए। मीडिया में भी अब पूंजीपतियों की आमद और सरकारी सुविधाओं के प्रकाश में मीडिया भी पूरी तरह पथभ्रष्ट हो चुका है। इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं।
आज ज़रूरत इस बात की है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिसके अधीन मीडिया आता है उसके द्वारा मीडिया के लिए मापदंड नए सिरे से तय किए जाएं। मीडिया की चकाचौंध की आड़ में अनेक इस तरह के तत्व मीडिया फील्ड मीडिया के क्षेत्र में आ चुके हैं जो यहाँ के स्वस्थ वातावरण में कीचड़ में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल देश के भविष्य के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास ठोस कार्य योजना या रोड मैप अभी भी तैयार नहीं है। युवाओं की बात करते हैं, युवा ये कहा जाता है कि आने वाले समय का नेता है, भविष्य है, और युवाओं के लिए हमारे पास कोई रोड मैप, कोई कार्य योजना नहीं है। इसका कारण यह है कि सियासी दलों में विचारक यानी जो जिन्हें थिंक टैंक कहा जाता है उन्हें दरकिनार करते जो गणेश परिक्रमा करते हैं उनको तरजीह दी जाने लगी है। वे उपकृत होने लगे हैं। थिंक टैंक का अभाव साफ दिखाई दे रहा है। देश में रोजगार के साधनों का अभाव, जर्जर स्वास्थ्य सुविधाएं, लूट खसोट भरी शिक्षा व्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार से अटी पड़ी खबरें, न जाने क्या क्या किस किस तरह की चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां विपक्ष के लिए एक प्रश्न है। विपक्ष ही इससे निपटने के लिए सक्षम माना जा सकता है क्योंकि विपक्ष के कमजोर होने से सत्ताधारी निरंकुश हो जाते हैं। इस बात को सदियों से कहा जाता रहा है। कोरोना काल चल रहा है, घर से निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करें, शासन प्रशासन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तो चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते ही हैं। हम लिमटी की लालटेन का 127वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट
की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियां, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services is inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and hear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success.